तो मॉडल सेट 2 का यह है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा गया है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी 6 डिटरमिनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसके आंसर को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं कि 6 डिटरमिनेंट्स होता क्या है। कोई भी इंसान जो है, कोई भी मनुष्य जो है वो 23 जोड़ा यानी 46 क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, या हम लोग जानते हैं यानी गुणसूत्र होता है। तो 46 यानी जो नर हो या मादा हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ध्यान से याद सुनिएगा। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो 46 है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि नर और मादा के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, बच्चों का उत्पत्ति होता है, जो नर या मादा के रूप में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो क्या है, इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, इसमें भी 46 ही होगा। कैसे होता है देखिए ध्यान से, हर इंसान भी, हर मनुष्य में 46 जो होता है क्रोमोसोम होता है। क्लियर, याद रखिएगा। इस 46 जो है 2 भागों में डिवाइड है, एक 44 और दूसरे भाग होता है 2। इस 44 जो क्रोमोसोम होता है इसे कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। और ये जो होता है ये होता है एलोसोम। क्या होता है, एलोसोम। तो 2 प्रकार के क्रोमोसोम होता है। इस एलोसोम 2 क्रोमोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, लिंग गुणसूत्र। सेम टू सेम इधर भी होगा, 46 को 44 जो ऑटोसोम होगा और प्लस 2 क्या होगा, एलोसोम होगा। सेक्स डिटरमिनेशन में भाग लेता है ये 2, इधर का 2 और इधर का 2 भाग लेता है। और इधर ऑटोसोम जो होता है वो चाहे नर में हो या मादा में हो, वो सेम रहता है। वो क्या करता है, बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसलिए देखिएगा जो फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, आँख है, नाक है, हाथ पैर, सब क्या है, सेम टू सेम है। वो इसका फेफड़ा उसका नर का, मादा का, नर में किसी भी ऑर्गन को हम लोग लगा लेते हैं, सही है। तो वो क्या है, वो 44 वाला बात है कि वो 44 बॉडी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये 2 जो होता है एलोसोम, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जो कहा जाता है लिंग का निर्धारण करता है कि वो नर या मादा का जो फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, तो ये 2 क्रोमोसोम करता है, जिसे एलोसोम कहा जाता है। इसलिए देखिएगा कि लड़का कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मादा में जो कुछ ऑर्गन होता है वो नर में नहीं पाया जाता है, दाढ़ी मूंछ निकालता है नर में। ये 2 का ही कंडीशन है, 2 का ही फंडा है। उधर महिलाओं में होता है ब्रेस्ट पे, वो बहुत कुछ जो फंडा होता है वो सब क्या है, ये 2 जो कंडीशन है 2 क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम के कारण होता है। अब आ जाता है लड़का या लड़की का जो फॉर्मेशन होता है, 6 डिटरमिनेशन, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें 46 कैसे। जब नर और मादा मिला तो 46 और 46 92 हो जाना चाहिए, 92। ऐसा नहीं, क्योंकि पहले ही कहा दिया गया है कि नर में 46 और मादा में 46 होगा। तो यहाँ पे लड़का लड़की ना है तो 46 ही होगा। कैसे, देखिए इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ ऑटोसोम का 22 यहाँ आ जाता है, भाग लेता है, और इधर मिल जाता है कितना, 22। तो ये 46 का जो 44 था, ये 44 का 22 यानी 22, और 44 का इसमें 22 क्या होता है, मिलता है। और इधर का एक सेक्स क्रोमोसोम और इधर का एक सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक एक करके यहाँ आता है, मिलता है। टोटल देखिएगा 44 और 22 और 1 टोटल हो जाता है 46। इस प्रकार लड़का हो चाहे लड़की हो, इधर का 23 और इधर का 22 प्लस 1 और 22 प्लस 1, इस प्रकार जो लड़का हो चाहे लड़की हो 46 ही क्रोमोसोम रहता है। अब बात यह है कि ये 2 है, अगर नर में होगा तो XY होगा, और मादा में जो होगा तो क्या होगा, X के रूप में होगा। यही निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की, सेक्स डिटरमिनेशन में यही भाग लेता है। अब आ जाता है आंसर पर। ये तो हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिए, अब थोड़ा सा हम लोग आंसर में आ जाते हैं। पूछा गया था कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे हैं, मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। एक विशेष लिंग निर्धारण, ये जो विशेष लिंग, ये 44 को छोड़कर, अगर डायरेक्ट यहाँ आंसर करते तो हम समझा नहीं पाते, समझिएगा। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है वो 2 होता है नर में और 2 होता है मादा में। तो ये होता है, एक होता है XX और एक होता है XY, ये होता है महिलाओं में, ये होता है नर में, आधार पर होता है, ठीक है।
नर में एक्स वाई क्लियर लिखा है गुणसूत्र होते हैं और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। एकदम इसको अगर समझ गए हैं तो आप बना के भी लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास वाई गुणसूत्र नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि नर और मादा के संयोग से उत्पन्न संतान में लिंग का निर्धारण नर के गुणसूत्र से ही संभव है। जो लिंग निर्धारण में ये जो नर वाला लिंग क्रोमोसोम है यानी सेक्स क्रोमोसोम है, यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि उसके पास तो वाई है ही नहीं, दोनों एक्स है। तो क्योंकि माता किसी भी परिस्थिति में नर शिशु को उत्पन्न कर ही नहीं सकती, नर शिशु को उत्पन्न करने के लिए वाई क्या करना चाहिए, वाई गुणसूत्र होना चाहिए, जो मादा में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र होने चाहिए। भाई निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स निषेचन क्रिया होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ होता है, अंडवाहिका में निषेचन। तो इधर का शुक्राणु और इधर का अंडाणु मिल रहा है। अब यदि पुरुष का एक्स लिंग निर्धारक गुणसूत्र मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स एक्स होगा, पुरुष का एक्स महिलाओं का एक्स, तो एक्स एक्स जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी, अगर एक्स एक्स दोनों का हो जाता है तो। और यदि पुरुष का वाई, क्योंकि पुरुष में वाई भी है लिंग गुणसूत्र, मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे एक्स वाई जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़का के रूप में होगा। ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद ये भी दीजिएगा आप एग्जाम हॉल में भी, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो हम अभी वर्णन किए उसका थोड़ा सा ये हम लोग क्या किए, चित्र के द्वारा दिखाएं। पिता यानी पुरुष का क्या है, एक्स वाई, माता यानी महिला कितना है, एक्स एक्स। अब क्या है कि अगर इस पिता का एक्स का संयोग अगर माता के एक्स के संयोग से होता है तो एक्स एक्स हो जाएगा, जो क्या होगा, लड़की हो जाएगा। अब एक्स का साथ अगर इधर का और एक एक्स है, एक्स के साथ एक्स जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगी, वो लड़की। फिर अगर ये y जो है पिता के पास y है, ये पिता का y और इधर का जो x अगर मिलता है, वही बात लिखा था, तो ये XY यानी लड़का। और फिर ये y अगर फिर और x जो है इसके साथ मिलता है तो लड़का। फंडा ये है कि इसमें 2:2 रेशियो यानी 1/1 रेशियो होता है, वो हम लोगों को दिखाने का नहीं है, सिर्फ इतना समझने का है कि पिता का x जब माता का x के साथ मिलेगा, क्योंकि माता में तो x ही है सिर्फ, तो पिता का x अगर माता के x गुणसूत्र के साथ मिल जाता है तो वो लड़की होगी। और पिता का अगर y मिलता है माता के एक्स के साथ तो एक्स वाई, जिसके कारण वो लड़का होगा। तो इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन में मुख्य रोल पिता का है यानी पुरुष का ही होता है, क्योंकि वो उसका जो एलोसोम क्रोमोसोम है वो एक्स वाई फॉर्मेशन में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका पूरा ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बोले थे, इसका ये पूरा हम लोग आंसर लिख लेंगे और उसका ही थोड़ा सा ये वाला चित्र दे देंगे। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।